नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि गर्भपात कराना पाप है या पुण्य। आजकल कोई पुत्र प्राप्ति के लिए तो कोई किसी गलती के कारण गर्भपात कराते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह बात है या पुण्य और वेद और पुराणों में इसके बारे में क्या दंड दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दंपत्ति के लिए तो गर्भपात करवाना एक बेहतर विकल्प हो जाता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि उस मासूम का क्या कसूर जिसने अभी तक इस संसार में जन्म ही नहीं लिया। वह भी एक जीव है, उसके अंदर भी जान है। किसी की जान लेना एक पाप है और ये पाप स्वयं उसके माता पिता या परिवार वाले ही करते हैं। बहुत से लोगों के लिए अबॉर्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र इस जीव हत्या के पाप के प्रति बहुत गंभीर बातें कहते हैं। आध्यात्म में मानना है कि गर्भ में शिशु के शरीर में मन नहीं होता, केवल आत्मा होती है और समाधि की अवस्था में होने के कारण आत्मा का प्रत्यक्ष संबंध परमात्मा के साथ होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष परमात्मा के साथ संबंध भी कह सकते हैं। भ्रूण हत्या के समय वो संबंध टूट जाता है और अभिशाप की शक्ल ले लेता है। जैसे पुरातन ऋषि मुनि समाधि टूटने पर अभिशाप दे दिया करते थे। जन्म के बाद शिशु को इड़ा, पिंगला नाड़ी प्रवाह करने लग जाती है। इस समय मन उत्पन्न होता है और वह सांसारिक हो जाता है। जब तक मन नहीं था वह शिशु समाधि योग में ईश्वर के साथ आत्मिक सहयोग में था, परंतु समाधि भंग होते ही अंतर्मुख से बाहरी मुख सांसारिक हो जाता है और हत्या करवाने वाला पाप का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या महापाप है, जो प्राणी को ईश्वर से विभक्त करवा देता है और पापों का अधिकारी बना देता है। नारद पुराण में उल्लिखित है कि जो स्त्री गर्भपात करवाती है वह किसी तरह के सम्मान या आदर की योग्य नहीं होती। नारद पुराण के अनुसार ऋषि महर्षियों और महाज्ञानियों ने हर के तरह के पाप और कुकर्मों के लिए प्रायश्चित बताया है, लेकिन जो व्यक्ति गर्भ के शिशु को मरवाता है उसके लिए दंड भोगने के अलावा कोई मार्ग शेष नहीं बचता। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना नामुमकिन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पुराण के अनुसार ऐसे पापी रोध, शनिमुख और रौरव जैसे नरकों में जाते हैं, जहां अत्यधिक निर्ममता के साथ दंड दिया जाता है। देवी भागवत के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि गर्भ में शिशु की हत्या करवाने वाला व्यक्ति को कुंभिपाक नरक प्राप्त होता है। उसके बाद यह सुअर, गीध, कौआ और सांप का जन्म लेने के बाद उसे कोढ़ी मनुष्य का जन्म मिलता है। वृद्ध सूर्याण के अनुसार जो लोग गर्भपात करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। पराशर स्मृति के अनुसार ब्रह्महत्या से भी बड़ा पाप है गर्भपात करवाना। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। मनुस्मृति और अग्निपुराण के अनुसार जिस स्त्री ने अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया है उसके द्वारा देखा हुआ अन्न भी किसी को नहीं खाना चाहिए। ऐसी स्त्री से बात करना भी पाप है। नारद पुराण में उल्लिखित है कि जो स्त्री गर्भपात करवाती है वह किसी तरह के सम्मान या आदर की योग्य नहीं होती। इसके अलावा मृत्यु के बाद आने वाले यात्राओं में भी बड़ी कठिनाई होती है, जैसे कि तुरंत मुक्ति ना मिल पाना, प्रेत योनि में भटकना, कई प्रकार के नरकों में वास करना, जैसे कुंभी पाकम। यह एक ऐसा प्रकार का नरक है जिसमें गरम तेल में डाला जाता है और धड़कती रेत में लेट आया जाता है। इसके अलावा रोराव जैसे नरकों में भी वास करना पड़ता है। इसके बाद कई प्रकार के जन्म जैसे कि सर्प, नेवला, गीद आदि का जन्म लेना पड़ता है। फिर कोढ़ी मनुष्य के रूप में भी जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा कई मनुष्य योनि में पुत्र के प्राप्ति के बिना रहना पड़ता है, अर्थात निसंतान
निसंतान रहना पड़ता है। गर्भपात कराने से यह सभी प्रकार के दंड भोगना ही पड़ते हैं, किसी प्रकार की कोई माफी नहीं मिलती। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण घर में अशांति हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। घर में कोई भी खुश नहीं रह पाता। इस कारण अंजाम से भी जानबूझकर गर्भपात ना कराएं या ऐसा कोई भी काम ना करें जो धर्म विरुद्ध हो।